विष्णु भगवान की जय। देव उठनी एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। एक बार लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु आप साल भर लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उन्हें धन पुत्र सुख देते हैं, तो आप विश्राम कब करते हैं? भगवान विष्णु मुस्कुराकर बोले, हे देवी, मैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 महीने योग निद्रा में रहता हूँ। इस दौरान सृष्टि का कार्य अन्य देवता संभालते हैं, इसलिए इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा जाता है और इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश या नया कार्य नहीं किया जाता। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन जब भगवान विष्णु निद्रा से जागते हैं तो उस दिन से सभी शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। इस दिन श्रद्धालु भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी को जल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं और कहते हैं, उठो देव देवा, कार्तिक मास बीता, विवादी कार्य शुभ करो, जगत को सुख दो। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। बहुत समय पहले जालंधर नाम का एक दैत्य था। उसकी पत्नी वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी। उसकी पतिव्रता शक्ति के कारण कोई भी देवता जालंधर को नहीं हरा पाता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, जब तक वृंदा का सतीत्व बना रहेगा तब तक जालंधर अजय रहेगा। फिर विष्णु जी ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने प्रकट हुए। वृंदा ने उन्हें अपने पति समझकर उनकी सेवा की। जैसे ही वृंदा का सतीत्व भंग हुआ, उसी क्षण भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब वृंदा को यह सच्चाई पता चली तो वह बहुत दुखी हुई। वह बोली, हे विष्णु, आपने मेरे सतीत्व को भंग किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पत्थर बन जाएंगे। श्राप के कारण भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर बन गए। वृंदा ने अग्नि में प्रवेश किया। वृंदा के शरीर से एक तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। तब भगवान विष्णु ने आकाशवाणी से कहा, हे वृंदा, अब से तुम्हारा यह रूप तुलसी कहलाएगा। मैं स्वयं तुम्हारे बिना पूजा स्वीकार नहीं करूंगा। जो भक्त मुझे तुलसी दल अर्पित करेगा, मैं उस पर सदा प्रसन्न रहूंगा। कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। जो मनुष्य इस दिन तुम्हारा और मेरा विवाह करेगा, उसके सभी पाप नष्ट होंगे और उसके घर सदा सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। यह सुनकर वृंदा का दुख मिट गया और वे तुलसी के रूप में लोक कल्याण के लिए स्थापित हुई। तभी से हर वर्ष देव उठनी एकादशी के दिन या अगले दिन तुलसी विवाह मनाया जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।